हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सिमंतिनी साकरदांडे, प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट और मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ स्किन और हेयर रिलेटेड टॉपिक्स पे। आज के वीडियो में हम लोग फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। फंगल इन्फेक्शन क्या है, किस वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है और किस कारण थोड़े लोगों को वो बार बार होता है और आप क्या कर सकते हो फंगल इन्फेक्शन कम करने के लिए, ये हम सब आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन क्या है। तो फंगल इन्फेक्शन एक टाइप के फंगस से होता है जिसका नाम है डर्मेटोफाइट, और ये डर्मेटोफाइट स्किन के ऊपरी भागों टॉप लेयर पे रहता है और ये फंगस उसी लेयर पे मल्टीप्लाई भी करता है। और जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है या किसी कारण मॉइस्चर जैसे पानी रहना ऊपरी लेयर में स्किन के उन भागों में वो ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। तो जहाँ पे हम लोगों के बॉडी फोल्ड्स होते हैं, जिस एरिया में बॉडी फोल्ड होते हैं उसी एरिया में सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। लेकिन ये किसी भी भाग पे हो सकता है, वो ये पैर पे, पीठ पे, फेस पे या किसी और भाग पे इंक्लूडिंग हमारी हथेलियों या पैर के नीचे के पे भी हो सकता है। अब ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है? फॉर एग्जांपल गीला होने से या पसीने से ये ज़्यादा होता है। तो गर्मियों के टाइम पे जहाँ पे जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है गर्मियों के मौसम में, तो इस टाइम पे वो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। इवन बारिश के मौसम में ये हो सकता है। एक तो गीला कपड़े में रहने से या पूरी तरह सूखा कपड़ा न पहनने के कारण भी हो सकता है। दूसरा चीज़ है, जिन लोगों को पसीना बार बार आता है उन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा है। जो लोग मोटे होते हैं, जिनको बॉडी फोल्ड्स और या पसीना ज़्यादा आता है, उनको बॉडी फोल्ड्स में वो ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकता है। तीसरा कारण है टाइट कपड़े पहनने से। सो कोई भी टाइट कपड़े जैसे कि लेगिंग्स या टाइट जीन्स स्पेशली, तो ये टाइट कपड़ों में कम हवा लगती है, तो एज अ रिज़ल्ट पसीना ज़्यादा रहता है और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है। चौथा कारण है, अगर आपको कोई भी बीमारी हो जैसे कि डायबिटीज़ या और कोई बीमारी जिसके कारण आपकी रोग प्रतिकार शक्ति जैसे कि हमारी इम्यूनिटी कम होने के कारण भी ज़्यादा चांसेस है फंगल इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट है कोई भी दवा खाने से। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कारण स्टेरॉयड टैबलेट पे हो या और कोई मेडिसिन पे हो जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो भी चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है, अगर घर में बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन है और अगर सिर्फ एक ने ही ट्रीटमेंट तो पूरा किया है और बाकी लोगों ने नहीं किया है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एक दूसरे में स्प्रेड होना ज़्यादा रहते हैं। अब जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लोग क्या करते हैं, लोग फार्मेसी में जाके जो भी क्रीम्स या जो भी दवाइयाँ फार्मासिस्ट देते हैं वो लोग ले लेते हैं। तो ज़्यादातर इन क्रीमों में स्टीरॉयड होता है। जो वो स्टीरॉयड क्या करता है, थोड़े दिनों के लिए आपका वो इन्फ्लेमेशन या रेडनेस, जो लालपन जो आता है या खुजली होती है वो कम हो जाती है, लेकिन जो इन्फेक्शन है, जो फंगस है, वो नहीं जाता है। इनफैक्ट उससे रेजिस्टेंस चांसेस और बढ़ता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो तो बहुत ज़्यादा सीवियर फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है, क्योंकि उस स्टीरॉयड लगाने से आपका में जो मेन फंगस है वो पूरी तरह से रेजिस्टेंट हुआ होता है। तो जब आप प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो दवाइयाँ भी उतना इफेक्ट नहीं करती हैं। जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो ये ज़्यादातर वो कैसे दिखता है, तो एक राउंड पैच हो जाता है बॉडी पे, इधर वो लाल रंग का या काले रंग का भी हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बॉर्डर पे जो छोटी छोटी फुंसियाँ रहती है या चमड़ी निकल आना जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं वो होता है। कभी कभी किन लोगों में पीप जैसी फुंसी आना वो भी हो सकता है। तो इसके साथ ज़्यादातर बहुत सारी खुजली होती है जिससे बहुत परेशानी हो सकती है। तो एक बार आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, अच्छा है कि अगर आप प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके दवाई करें। तो जब आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो अगर आप कुछ भी दवाइयाँ ले रहे हो जैसे किसी डायबिटीज़ को या प्रेशर के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो आप उनकी एक तो पर्ची नहीं तो दवाइयों के नाम अपने साथ लेके जाइए। तो डर्मेटोलॉजिस्ट वो देख के उनको उसके बेसिस पे आपको दवा दे सकते हैं। दवाइयाँ खानी होती है
उनका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स रहता है अगर वो किसी दवाइयाँ के साथ इंटरेक्शन हो जाए या मिक्स हो जाए। तो डॉक्टर को देखना पड़ता है कि वेदर ये दवाइयाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट या कुछ इंटरेक्शन करने वालियों में से है कि नहीं है, और इसके हिसाब से डॉक्टर दवाइयाँ बदल के दे सकते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको ठीक तरह से आपकी दवाइयाँ चेक करके आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें। ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप जो भी आपका कोर्स दिया है, जितना भी लंबा टाइम तक आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हो, वो आपको पूरी तरह से कंप्लीट करनी है। अगर आप ये दवाइयाँ बीच में छोड़ते हैं तो चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस, वापस वो इन्फेक्शन स्ट्रॉन्ग होना, वो चांसेस हायर रहता है। तो इसीलिए आपको आपका जो डोज और आपका जो जितना समय के लिए आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने, आप प्लीज़ उसे प्रॉपरली फॉलो कीजिए। कि अगर आपके किसी और फैमिली मेम्बर को, किसी और आप जिनके साथ रहते हो, अगर आपके किसी और मेंबर को वो इन्फेक्शन हुआ है तो उनको भी दवा करना उतना ही ज़रूरी है। ज़्यादातर मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स में इन्फेक्शन होता है, लेकिन 1 या 2 ही जन ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं, बाकी लोग सिर्फ क्रीम लगा के या साबुन लगा के उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। अच्छा है कि आप अपने पूरे फैमिली को, जिनको भी इन्फेक्शन हुआ है, वो सबका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये ट्रीटमेंट एक ही समय पे होना भी उतना ही ज़रूरी है। कि आप कोई भी फार्मेसी से क्रीम ना खरीदें, स्पेशली जो क्रीम्स जिनमें स्टेरॉयड रहता हो, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों में स्ट्रेच मार्क्स आना, बाल आना चेहरों पे, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमनली नज़र आते हैं जब आप ये स्टेरॉयड वाले क्रीम यूज़ करते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी दवा साइड इफ़ेक्ट दे रही है या प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास वापस जाके उनको ये बात बतानी ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं या बदल सकते हैं, या आपको दूसरी दवाइयाँ चेंज करके दे सकते हैं। एक प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट से जाके ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका इन्फेक्शन पहले ही स्टेज पे पूरी तरह से ट्रीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि अच्छा स्किन केयर प्रैक्टिस रखना। थोड़ी चीज़ें मैं अभी आपको बोलने वाली हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वो तो इन्फेक्शन दोबारा ना हो। पहली चीज़ है नहाना। डेली नहाना बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों में पसीना ज़्यादा आता है और जो लोग एक्सरसाइज या जिम में जाते हो, स्पेशली आपके वर्कआउट या आपके जिम या आपके एक्सरसाइज के बाद, या आपके कोई भी काम करने के, आपके काम के लौट के आने के बाद नहाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है कि नहाते समय अपना सोप, अपना टॉवल, अपने कपड़े अलग से रखना। नहाने के बाद अपना पूरा शरीर पूरी तरह से सूखना चाहिए। सो टॉवल जो आपका रहेगा वो सॉफ्ट कॉटन का है, उसी से अपने आप को पूरी तरह से आपको पोंछना पड़ेगा, सो दैट थोड़ा भी पानी न रहे। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना टॉवल डेली वॉश करें। ओके, उसको डेली धोना ज़रूरी है। आप अपने सारे कपड़े अलग से गर्म पानी में विद डिटर्जेंट के साथ उसको सोक करके डालें। आप अपने सारे कपड़े इंक्लूडिंग आपके इनर टॉवल भी उसके साथ गर्म पानी में सोक करना ज़रूरी है। उसके बाद ये कपड़े धूप में अच्छी तरह से सुखाने चाहिए। अगर आपके सारे कपड़े इंक्लूडिंग आपके इनर कपड़े, आपका टॉवल, आपके डेली कपड़े, इन सबको इस्त्री करना या आयरन करना ही उतना ही ज़रूरी है। पांचवा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने नाखून को आपको हमेशा छोटा या शॉर्ट रखिए, क्योंकि बहुत सारे बार लोग अननोइंगली, मतलब नींद में या कभी पता नहीं चलता तब खुजली करते हैं, और जो फंगस के एलिमेंट्स रहते हैं वो नाखून के अंदर रह जाते हैं, और उससे वो बॉडी के दूसरे भागों में या दूसरे किसी को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अपने नाखून हमेशा क्लीन, साफ और शॉर्ट रखना ज़रूरी है। को दिन में 2 से 3 लीटर तक पानी पीना ज़रूरी है ताकि आप पूरी तरह से हाइड्रेट रहें। जैसे आपको अपने डॉक्टर ने मेडिसिन दी है या गोलियां दी है या लगाने की दवा दी है, वो आपको जैसे बोला है वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। कि सो आप नहाने के बाद पूरी तरह से आप अपना पानी पोंछने के बाद जहाँ जहाँ आपको वो पैचेस है
उस जगह पे वो लगाना है क्रीम। जब आप क्रीम लगाते हो तो बहुत सारा क्रीम नहीं लगाना है, आपको वो बॉर्डर से शुरुआत करनी है और उसके 2 सेंटीमीटर बाहर लगाना है। तो ये तरीके से आपको दिन में 2 बार वो क्रीम लगानी पड़ेगी। मतलब जब तक आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से चला नहीं जाए, आपको वो प्रॉपरली वो एंटी फंगल क्रीम लगानी पड़ेगी। अभी जो ड्यूरेशन जो होता है कितने टाइम तक लगाने का, वो एवरी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यूजुअली जो मेडिसिन होते हैं उनका कोर्स 2 हफ्ते से 12 हफ्ते तक हो सकता है, और लगाने की दवा वैसे भी 1 महीने से 2-3 महीने तक लगानी होती है। सो ये थी मेरी थोड़ी टिप्स फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ स्किन और हेयर रिलेटेड टॉपिक्स पे। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू।